तो लड़ाई हम लोग उतर चुके हैं, अपना जमीन कौन देगा। जब तक से हमारी जमीन आपस नहीं है, जब तक से हम नहीं हटान जमीन नहीं देना, अपन भी नहीं देना, हम देंगे हमारे बच्चा मन के भविष्य के लिए आगे चल के काम दे। जाए तो जाए कहाँ, नदी के किनारे में गांव है, जगह भी नहीं है गांव में ढंग से। हम कहाँ जाबो, नाम लोग लेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिवनाथ नदी से लगे ग्राम पिपरछेड़ी में। दुर्ग जिले का ये छोटा सा गांव है और इस गांव में महिलाएं आप देख सकते हैं, सभी लोग सुबह से बैठे हुए हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं कि यहाँ जस्ट मेरे बाजू में लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो खंबे गड़े हुए हैं, ये एसटीएफ को ज़मीन जो है आवंटन किया गया है जिला प्रशासन द्वारा कि यहाँ पर अधिकारी भवन बनेगा और इसके जस्ट उस पार यानी हाईवे के उस पार कर्मचारियों के लिए भवन बनेगा। और जिसके बाद जो है गांव वालों ने मोर्चा खोल दिया। इन्होंने इससे पहले भी जिला कलेक्ट्रेट में जाके अपनी शिकायत, अपना विरोध दर्ज कराया था कि ये गांव की भूमि है और यहाँ पर शमशान भूमि भी होने के कारण ये जो भूमि है ये गांव के लिए ही रहना चाहिए। लेकिन इनकी बिना मर्जी के, बिना पंचायत के एनओसी के ये काम चालू हो गया और आज जो है प्रशासन द्वारा सीमांकन के लिए लोग पहुंचे हुए हैं, जिसका विरोध आज ग्रामीण कर रहे हैं। इनसे बात कर लेंगे। आज कब से बैठे दीदी? सुबह 8 बजे बैठे हैं। कैसे, क्या सूचना मिली थी यहाँ बैठने के लिए? ये जमीन नापे पर आते कि किस तो हम ना के बैठे न मन हमारे जमीन नहीं दे, नापन भी नहीं देना, हम दे नहीं हमारे बच्चा मन के भविष्य के लिए आगे चल के काम दी ऐसे करके। अपन कलेक्ट्रेट भी बीच में पहुँचे रहे हो? हाँ गे रहे हम। कुछ आश्वासन मिले रही इसकी? नहीं मिली से, नहीं मिले रही से। तो कब तक बैठो इसने? जब तक हमारा जगह हासिल नहीं मिल होई तब तक बैठबो। अच्छा, गांव के पूर्व सरपंच भी यहाँ पर मौजूद है जी। दीदी बताएंगे ये कब प्रस्तावित किया गया था और आप लोगों को यानी कि गांव वालों लोगों को सूचना थी कि नहीं? गांव वालों को कोई सूचना नहीं मिली थी और हम लोग को जानकारी भी नहीं थी कि हम लोग तो ये इसको अपने ही जमीन ही समझ रहे थे। अचानक आए, फिर वो कब्जा करने की कोशिश किए, तो लड़ाई हम लोग उतर चुके हैं, अपना जमीन कौन देगा। यहाँ गाँव वासी के लिए जमीन कमती मतलब पूर्ति नहीं हो रही है, तो उसको कहाँ से देंगे भाई बताओ। तो आप कैसे करेंगे अगर इसे जिला प्रशासन आपकी बातों को नहीं मानता है? क्योंकि एक स्टेप आगे बढ़ ही गए हैं। हाँ। सीमांकन कर रहे हैं। नहीं मानेंगे तो हम पूरा गांव वासी मिल के हड़ताल करेंगे, जो भी करना कोशिश करेंगे हम अपनी जमीन बचा सकें। क्या कहते थे? ये तो गलत है। सबसे पहले तो हमारे गांव वालों को जानकारी होना चाहिए था, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। अभी जब इन लोग सीमांकन के लिए आए हैं तब हम लोगों को पता चला कि ये सब है, कि ज़मीन हमारा हथिया लिया गया है। हम लोग तो अभी तक यही समझते थे कि ये हमारे गांव के पूरे राउंड में आता है ना, तो ये हमारा ही ज़मीन है ऐसा सोचते थे हम लोग। और ये पूरा गड्ढा था, उसको हम लोग पूरा मिट्टी डाल के पटवाए भी हैं। तो ये तो गलत है। हमारे गांव में ऐसे भी आवास के लिए बहुत कम जगह है ना। बहुत तकलीफ से लोग एक एक घर में, छोटे से छोटे घर में रह रहे हैं, 2.5 डिसमिल में 4-4, 5-5 परिवार रह रहा है। तो आवास की भी कमी है हमारे गांव में। हम लोग तो यही सोचते थे कि इसको आवास वितरण होना चाहिए था करके। ऐसी ही जगह की कमी है और ऊपर से ये सब तो बड़ा दिक्कत है। हम जाए तो जाए कहाँ, नदी के किनारे में गाँव है, जगह भी नहीं है गाँव में ढंग से। जैसे कहते हैं ना भाटा टिकरा इतना बड़ा जगह है, ऐसा जो जैसा होना चाहिए वैसा है भी नहीं। गांव के किनारे में छोटा सा गांव है और ज़मीन भी बहुत कम है, जगह ही नहीं है हमारे रहने के लिए। तो भविष्य में हमारे बाल बच्चों के लिए हम कहाँ से आवासीय ज़मीन पाएंगे? पूरा ज़मीन इन्हीं लोग हथिया लेंगे। सूचना कब मिली थी इस प्रोजेक्ट के बारे में? अभी पता चला है। कब? 15 दिन पहले। इतना बड़ा फैसला हो गया दीदी और गांव वालों को सूचना नहीं है, क्या कारण लगता है आप लोगों को? क्या अधिकारी लोग ही दबा दिए शायद, लगता है ऐसी। जैसे मतलब बिना गांव को बताए कैसे हो सकता है इतना बड़ा काम? तो हम लोग को खुद जानकारी नहीं थी ना इसके बारे में, तो हम लोग क्या बताएंगे बताओ ना। पुराने जो सरपंच और रहे होंगे, आप पूर्व सरपंच, अभी मैं वर्तमान में तो ललिता निषाद है। तो उनसे आप लोगों ने बातचीत की कि ये कब हुआ, कैसे हुआ? हाँ, तो उन लोग को भी जानकारी नहीं थी। नहीं थी करके बोले। हाँ। किस प्रकार से देखते हैं दीदी, गांव की जमीन अगर चली जाती है हाथ से? हमन देन भी नहीं ना। नहीं दे? हाँ, नहीं देन। का कर जिस ले ली त जबरदस्ती का बन रही हमन दे बुझ नहीं तो ली कैसे। जब इस गांव में पानी की मतलब बाढ़ आ जाता था, बाढ़ ग्रस्त था, बिजली की कमी थी, नाव से जाना आना था, अपर डिपर पूरा गांव था, उस समय शासन कहाँ गई थी? जब ये अच्छा करके दे दिए, हम लोग जमीन अपना कब्जा कर रहे हैं, अपना अधिकार कर रहे हैं, तो आ गए अपना हक जताने के लिए। ये तो गलत है ना जी।
ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ बहुत तकलीफ। हाँ तो मैं पूर्व सरपंच श्रीमती रेखा यादव। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। कब से बैठे हो? कब से बैठे? 8 बजे बोलना। कब तक बैठ गए? शाम तक से बैठ पाऊँ। तो जब ये अधिकारी मन आई से तब तुमन कुछ बोले हो, नहीं बोले हो? अभी तो कुछ नहीं बोले हैं। कब पता चली से वो? अब तुमन ला हमारे तो ही पता चली 2-3 महीना में दे, जानकारी नहीं रही से। एसटीएफ के कार्यालय बंद ही करके कब पता चली? तभी तो चली सी ही महीना में, हमरा तो मालूम नहीं रही से। अच्छा, तुमन ला कब पता चली? ये दे यही महीना में। हाँ विरोध करा थो? हाँ विरोध करा था। नहीं मानी बात कैसे करूँ? जब तक से हमारी जमीन है आपस नहीं है, जब तक से हम नहीं हटन काबर देबो हमारे जमीन ला। हमारे रहे बार जगह नहीं है, कैसे दे देबो न मन। हाँ दई का बोले? हमार जमीन ला हम देना नहीं चाहत था। हाँ हमन कहाँ जाबो, नाम लोग ले कहा हो गए। और ले चली तो कैसे करबे वो? देना च नहीं है, हमन देना च नहीं है। तो लगभग 2000 आबादी का ये गांव है और कई पीढ़ियों ने यहाँ पर अपना समय बिताया है, अपना जीवन बिताया है और कई लोगों के परिजन इस भूमि में, इस शमशान भूमि में दफन भी है। लेकिन अब इस पर एसटीएफ द्वारा यहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिला प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया गया है, लेकिन गांव वालों को आपत्ति है। गांव वालों का कहना है कि जिला प्रशासन मनमानी कर रहा है, इनसे अनुमति नहीं ली गई और इस बात का विरोध ये कर रहे हैं और इनका कहना है कि लगातार विरोध करते रहेंगे और यहाँ पर भवन बनने नहीं दिया जाएगा। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।